ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, दुनिया में गर रहना सीख लिया, उसे एक ईश्वर की मौज में, मन शांत रहेगा, न पड़ेगा फिर किसी भी सोच में। दुनिया में लोग मौज और मस्ती के लिए वार त्योहार का इंतजार करते हैं या बहाना ढूंढते हैं। क्षणिक मौज मस्ती के लिए इंसान अपना समय, शक्ति और धन गंवाता है, परंतु परम पिता परमात्मा हमारे हर पल को मौजों से व सर्व प्राप्तियों से भरपूर करना चाहते हैं। सदा मौज में रहने की विभिन्न युक्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। इसे परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। बस अब संगम युग की इन बधाइयों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों के लिए सदा ही बधाइयाँ हैं। ये ब्राह्मण जीवन बधाइयों से, खुशियों से आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। बाप रूप से परमात्मा के द्वारा हम सबको जो पालना मिलती है वो भी बधाई के रूप में मिल रही है। जैसे हमको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, खुशी दिलाते जाते। शिक्षक के रूप में पास विद ऑनर बनाने के लिए शाबाश बच्चे पढ़ते चलो। तो इस प्रकार शिक्षक के रूप में भी हम सबको जैसे बधाइयाँ मिलती रहती हैं। परमात्मा सतगुरु बन करके हमें श्रेष्ठ मत दे करके श्रेष्ठ कर्म की बधाइयाँ देते हैं। जितने श्रेष्ठ कर्म आप करते जाएंगे उतना आपका अच्छे से अच्छा भाग्य बनता जाएगा। तो बाप शिक्षक सतगुरु के रूप से इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको हर पल बधाइयाँ ही बधाइयाँ मिलती हैं और उन बधाइयों से सदा मौज का अनुभव, खुशी का अनुभव होता है। परमात्मा की कहते हैं, सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। बस अब इन दोनों मौजों को स्पष्ट करें। जब हम सब सतयुग के पाठ में जाएंगे, राज्य भाग्य भोगेंगे, या भक्ति काल के अंदर जब हम पूज्य से पुजारी बनेंगे, तो परमात्मा कहता है उस समय वो नॉलेज नहीं है, और नॉलेज न होने के कारण उस सुख की, उस खुशी की, उस मौज का अनुभव हम नहीं कर पाते। मौज का अनुभव जब होता है जब कॉन्ट्रास्ट होता है। इस समय दुनिया जब मूंझी हुई है, उलझन में है, उस समय परमात्मा हम सबको ज्ञान दे करके, समझ दे करके मौज का अनुभव करा रहे हैं। सतयुग के राज्य के अंदर हमारा कैसे पार्ट होगा, कितना श्रेष्ठ जीवन होगा, उसका भी ज्ञान अभी है। उस समय ज्ञान नहीं है, उस समय जीवन है लेकिन ज्ञान अभी है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर ही पूरे कल्प के अंदर मौजों का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि नॉलेजफुल बाप तीनों कालों का नॉलेज दे देते, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देते, और उस ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से जब कॉन्ट्रास्ट का पता चलता है कि वर्तमान जीवन पास्ट की क्या रही है और भविष्य में हमारी क्या जीवन बनने वाली है, उसके आधार से खुशी का, मौज का अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज,
सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। बस अब तपस्या की इस नवीन परिभाषा को स्पष्ट करें। भक्ति काल के अंदर जब तपस्या शब्द कहते हैं तो बहुत हठ दिखाते हैं। कोई एक टांग पर खड़ा हुआ है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई जल में खड़ा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं ये तपस्या आपकी हठ क्रियाएं नहीं है, ये तपस्या तो परमात्मा से मिलन है, आनंद का अनुभव है, खुशी का अनुभव है। तो इसलिए इस तपस्या के अंदर मौज ही मौज है, क्योंकि इसमें आपको प्राप्तियां हो रही हैं जी। मिलन मना रहे हो, चलते फिरते भी उनकी याद में रहते हो, उनकी शक्तियों का अनुभव करते रहते हो। तो ये मौज का अनुभव है, ये कोई हठ क्रियाएं नहीं हैं। तो हमारी तपस्या भी एक नए प्रकार की, माना हम मन से दृढ़ता का जो संकल्प लेते हैं और उस संकल्प की रेखा के अंदर हम रहते हैं, तो यही हमारी तपस्या है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करते हो, मिलन मनाते हो, उनकी शक्ति लेते हो, उनसे सहयोग सकाश का अनुभव करते हो, तो ये मौज का अनुभव है। इसलिए तपस्या ही मौज है और इसी मौज में सदा रहो। परमात्मा की कहते हैं कि तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। दुनिया में जो समारोह मनाते हैं, समारोह के अंदर लोगों को आकर्षण हो, उसके लिए कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिससे उस समारोह की रौनक बढ़े। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं आप बच्चे जो तपस्या करते हो यही समारोह है, और इसी समारोह में जो स्नेह है, शक्ति है, रूहानियत है, उस रूहानियत के आधार से आत्माएं इसमें आकर्षित होकर के आती हैं। इसलिए तपस्या एक चुंबक बन जाती है। जब भी जैसे हम योग करते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो उसके जो वाइब्रेशन है, उससे जो शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं, वही दूर दूर की आत्माओं को आकर्षित करती हैं। वो समीप आते हैं चुंबक की तरह। वो रूहानियत का, उस स्नेह का, शक्ति का वातावरण, वायुमंडल अन्य आत्माओं को आकर्षित कर लेता है। इसलिए तपस्या परमात्मा कह रहे एक समारोह है। इस समारोह में अनेक आत्माओं का आकर्षण बढ़ता है, वो समीप आते हैं। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं कि सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभकामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। वैसे मनसा की चेकिंग करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो आपके मन में संकल्प उठते हैं, उस संकल्प में क्या क्या रोज नई नई विशेषताएं आती जा रही हैं, चिंतन कितना श्रेष्ठ होता जा रहा है। पहले ये चेक करना है कि मनसा स्वयं के प्रति स्वयं कितनी विशेष श्रेष्ठ संकल्प कितने अच्छे अच्छे चल रहे हैं, उसकी चेकिंग है। साथ साथ मनसा सेवा करने के लिए शुभ भावनाएं कितनी वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। जितनी आत्मा शुभ भावना से संपन्न बनती जाती है, शुभ भावनाएं उसके अंदर जागृत होती हैं, उतना वो एक स्थान पर रहते हुए दूर दूर की आत्माओं की सेवा कर सकता है जी। उसमें शक्ति चाहिए। तो परमात्मा कहता है कितनी शुभ भावनाएं नए ढंग से आपकी बढ़ती जा रही हैं हर आत्मा के प्रति, उसकी भी चेकिंग करो। तो एक अपनी उन्नति के लिए संकल्पों में नवीनता, उनमें विशेषता आती जाए, और साथ साथ विश्व की सेवा के लिए मनसा इतनी शक्तिशाली हो जो एक स्थान पर बैठे हुए शुभ भावनाओं की शक्ति से दूर दूर की आत्माओं की सेवा कर सके। यानी स्व प्रति और सर्व के प्रति अपनी मनसा को चेक करना है। जी। परमात्मा के कहते हैं कि साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। जो बोल हम बोलते हैं वो कितने सरल बोल हैं, मधुर बोल हैं, अन्य आत्माओं को संतुष्ट करने वाले बोल हैं। अगर बोल में नवीनता है तो बोल से बहुत बड़ी सेवा होती है। जो आता वही हम बोल दें, जो अंदर से चल रहा है। परमात्मा कहते हैं बोल पर ध्यान दो,
क्योंकि बोल एक बहुत बड़ी शक्ति है जो किसी के जीवन को परिवर्तन कर सकती है। जी। अगर उसमें मधुरता है, सरलता है, नम्रता दिखाई देती है लोगों को, तो लगता है कि इसके बोल हमारे कल्याण के हैं। तो बोल के द्वारा हम अन्य आत्माओं की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। लेकिन इन विशेषताओं के आधार से अगर हमारे बोल युक्ति युक्त यथार्थ निकलते हैं तो इससे सेवा होती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की, प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। मतलब कर्म की नवीनता को स्पष्ट करें। जितना हम कर्म नए ढंग से माना परमात्मा की याद में रह करके कोई भी कर्म करते हैं जी। तो वो कर्म रूपी बीज से फल दिखाई देता है कि उसी समय शक्ति की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, संतुष्टता की अनुभूति अपने आप आत्मा को होती है। तो जितना हम कर्म श्रेष्ठ कर रहे हैं उसका वर्तमान फल प्रत्यक्ष फल के रूप में खुशी, शक्ति खुद को अनुभव होती और भविष्य के लिए भी जैसे भाग्य बनता जाता। परमात्मा कई बार कहते हैं श्रेष्ठ कर्म एक कलम है, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से आप बहुत लंबी भाग्य की रेखा खींच सकते हो। जी। तो भविष्य भाग्य बनाने का आधार श्रेष्ठ कर्म है। और अगर इस समय हमारी श्रेष्ठ कर्म की रेखा ठीक है, श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल इसी समय अनुभव होगा, शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो वर्तमान समय प्राप्ति और भविष्य उसके आधार से हमारा ऊंचे से ऊंचा अपने आप बनता जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है, देने में लेना समाया हुआ है। मतलब इस विशेष स्मृति को स्पष्ट करें। जब भी कोई आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, मान लो हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, मेरे सामने कोई आत्मा आई, कोई भी आकर के सामने बैठ गया, तो वो हमारे से कुछ न कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त करके जाए। चाहे कुछ अनुभव का खजाना ले जाए, चाहे ज्ञान का खजाना ले जाए, उसके मार्ग में जो प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, वो उसकी समाप्त हो जाएं। तो परमात्मा कह रहे हैं आप दाता के बच्चे हो, उस आत्मा से लेने की कोई इच्छा नहीं रखो। वो आपके पास आई है, आपके संबंध संपर्क में समीप आई है, जी। तो आप उसको कुछ न कुछ दो, अपने अनुभव से दो। अपने पास जो खजाना ज्ञान का है, गुणों का है, उसको दान करो। उसको अगर आप देंगे तो रिटर्न तो आपको कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त हो ही जाए, लेकिन आप इच्छा नहीं रखो। इसलिए कोई भी आत्माएं आती हैं, हमें कुछ न कुछ उन्हें अनुभव कराना है, जी। उन्हें कुछ न कुछ उमंग उत्साह दिलाना है, उनको अपने इस पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ने की कोई अच्छी विधि बता देनी है, बिल्कुल। जिससे वो आत्मा कुछ अनुभव करके जाए कि हाँ, इनके पास हम गए तो यहाँ से कुछ हम ले करके आए, खाली नहीं आए। बिल्कुल। वैसे भी कोई बहुत स्नेही आत्माएं आती हैं, समीप आती हैं, तो उनको ये इच्छा होती है कि इसको कोई ना कोई गिफ्ट दी जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं ये गिफ्ट, अविनाशी गिफ्ट आपके पास जो है, वो उस आत्मा को दे करके उसको भरपूर कर दो, संतुष्ट कर दो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संस्कार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। मतलब नए संसार की स्थापना के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। और ये महावाक्य परमात्मा ने नए वर्ष पर सुनाए हैं, इसलिए हर संकल्प, बोल, कर्म की नवीनता के साथ साथ परमात्मा चाहते हैं बच्चों के जो स्वभाव हैं, संस्कार हैं, उसमें भी कुछ न कुछ नवीनता दिखाई दे।
जी और वो नवीनता ब्रह्मा बाबा के स्वभाव संस्कार के अनुसार हो। जी जो बाबा के संस्कार, उनका जो स्वभाव है वो हमारा स्वभाव बन जाए। जब ऐसी नवीनता हमारे स्वभाव और संस्कार में आएगी तब नया संसार निर्माण होगा। बिल्कुल। परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा नए संसार की, सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं और उस इस संसार को लाने के लिए, उसकी स्थापना के लिए हर बच्चे में, उनके संस्कारों में, उनके स्वभाव में, उनके मन वचन कर्म में कुछ न कुछ नवीनता होनी चाहिए। जितनी नवीनता आती जाएगी वो नवीनता ही दिखाएगी कि नया संसार अभी आने वाला है। परमात्मा आगे कहते हैं कि मौजों के लिए 2 बोल याद रखना, एक डॉट और दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है यह तो जानते हो ना। माया को नॉट अलाउ, नॉट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। बस अब नॉट और डॉट इन दोनों को स्पष्ट करें। बाबा बड़े रमणीक शब्दों का प्रयोग करके हम बच्चों को माया जीत बनाना चाहते हैं जी कि वर्तमान समय कोई भी बातें, कोई भी परिस्थितियां आ रही हैं, अगर हमको एक सेकेंड में डॉट लगाना आता है, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं, अगर हम डॉट लगा देते, माना वो बात बीत गई, बीतती का हम चिंतन न करें, तो डॉट लगाने की अगर हमारी आदत बन गई तो कोई भी बीतती बातें हमें परेशान नहीं करेंगी। और फिर जो बातें सामने से आ रही हैं जो मेरे काम की नहीं, उनको नोट कर दें, उसको नहीं आने देना, अलाउ नहीं करें। अगर अलाउ करेंगे, उनको आने देंगे तो और डिस्टर्ब कर देंगे वो बातें। बिल्कुल। इसलिए माया जीत बनने के लिए, विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, परिस्थितियों में पास होने के लिए ये 2 शब्द अगर हमें ध्यान पर रहते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में सदा मौज ही मौज है। कोई भी उलझन आ ही नहीं सकती, मूंझ हो ही नहीं सकती। अगर कोई को डॉट लगाना आता है और नॉट करना आता है तो बाबा कहते हैं 2 शब्द तो याद रख सकते हो, डॉट और नॉट। इन्हीं 2 शब्दों से आप मौज का अनुभव कर सकते हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो मौज का अनुभव जरूर होगा। बिल्कुल। क्योंकि कई बातें ऐसी संगठन में, परिवार में, समाज में हमारे सामने आती हैं जो हमारे कानों में चली जाती हैं, और अगर हम उस पर सोच लेते हैं, उसको हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, अंदर अंदर चिंतन चल जाता है। हमें लगता है ये मेरे लिए बहुत बुरा हो रहा है, ये मेरे को गाली दे रहा है, ये मेरी ग्लानि कर रहा है, इसमें क्या अच्छाई है। परमात्मा कह रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं के लिए कुछ भी बुरा होता ही नहीं है। अगर वो गाली दे रहा है तो आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है। ये एक बहुत वंडरफुल पढ़ाई है। अगर हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर कोई कुछ कह रहा है, हो रहा है, तो हम उसको गलत न समझें। इसलिए परमात्मा कहता है अगर मान लो कोई बातें इधर उधर की व्यर्थ नेगेटिव बोल रहा है आपके लिए और आपके कानों में जा रही हैं, तो भी अंदर ये चिंतन नहीं चले ये मेरे विरोधी हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे से ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसकी बजाय आप उस बात को पॉजिटिव में चेंज कर दो, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए है, ये मेरी उन्नति में सहायक हैं। और जैसे बहुत सुंदर एक परमात्मा और मिसाल देते हैं जी। जैसे गुलाब का फूल सुगंध देता है, कांटों के बीच में होता है, और उसको खाद कितनी गंदी देते हैं, नीचे खाद है। तो ये जो भी बातें आ रही हैं वो आपकी सुगंध को बढ़ाने के लिए खाद का काम करेंगी जी। लेकिन जब पॉजिटिव नकारात्मक चिंतन नहीं होंगे, बहुत पॉजिटिव विचारधारा होगी, हर बुरे बात को अच्छाई में चेंज करने की आदत बनेगी, तब इस ब्राह्मण जीवन में मौज का अनुभव हो सकता है। नहीं तो कोई छोटी छोटी संगठन में बातें होती हैं, खुशी गायब हो जाती है, मूंझ जाते हैं, कैसे होगा, कैसे चल सकेंगे। तो बहुत बड़ी मंजिल है। परमात्मा हम सबको बहुत सहज रीति से
स्थिति ऊंची बने, मौज का अनुभव हो, कभी उलझन न पैदा हो, ये विधियां बता रहे हैं। बस अब परमात्मा कहते हैं कि सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ, ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ, यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ, यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। बस अब खुशी बांटना और खुश रहना, इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत ऊंचा सम्मान स्मृति में दिलाया कि आप सभी का ये ब्राह्मण जीवन जो है, ब्रह्मा कुमारी जीवन, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसकी खुशी में रहो, लेकिन सिर्फ अपने तक अगर खुशी सीमित रखोगे तो ये भी एक स्वार्थ है। दूसरों को भी खुशी का दान दो। जो आप ज्ञान सुना रहे हो, उस ज्ञान सुनाने का लक्ष्य यही है कि वो आत्मा खुश हो जाए, उसके अंदर जीवन में खुशी और मौज का अनुभव होने लगे। इसलिए खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो, यही आपकी सेवा है। और इसी के लिए परमात्मा आपको इतना ऊंचा ज्ञान दे करके इतना ऊंचा सम्मान स्मृति में दिलाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने नवयुग के लिए कैसे अपने अंदर नवीन संस्कार धारण करने हैं, उन विधियों को गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि तपस्या अर्थात परमात्मा से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता की अनुभूति की मौज और समान स्थिति की मौज। परमात्मा ने कहा कि नवीनता लाने के लिए हमें प्रतिदिन अपने संकल्पों में शुभ भावना व शुभकामना को, बोल में सरलता, संतुष्टता और मधुरता को, और कर्मों में प्रत्यक्ष फल की खुशी को चेक करना है। परमात्मा ने कहा कि सदा मौजों में रहने के लिए हमें 2 बोल सदा याद रखने हैं, नॉट और डॉट। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। नए वर्ष में यह नवीनता लाओ। मनसा में स्वयं के व अन्य आत्माओं के प्रति श्रेष्ठता की नवीनता अनुभव हो। बोल से मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अनुभव हो। कर्म का प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता अनुभव हो। संपर्क में आने वाली हर आत्मा को आप मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। स्वभाव संस्कार में पाप समान की नवीनता लाओ। कोई बुरा करे या गाली दे तो आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।